इफ़ द nth term of a progression is 4n minus 10, show that it is an AP, find its first term, common difference and 16th term। बेसिकली हमारे पास कहा गया है कि कोई एक प्रोग्रेशन है, मान लेते हैं कि A1, A2, A3 एंड सो ऑन। और ध्यान रखना है कि ये प्रोग्रेशन AP नहीं दे रखी है, ये कहा गया है कि कोई एक प्रोग्रेशन दे रखी है जिसका जो nth टर्म है वो कितना दे रखा है, उसकी वैल्यू दे रखी है हमारे पास 4n माइनस 10। अब ये कहा गया है कि इसको हमें शो करना है कि ये AP है। देखिए AP अगर हमें शो करना है तो AP के अंदर दो चीज़ें रहती हैं, A और D, और जहाँ पर हमें ये प्रूफ करना होता है कि D हमारे पास कांस्टेंट है। अगर D कांस्टेंट आ गया तो इसका मतलब वो AP रहेगा। इतना क्लियर है। पहले हम A निकाल लेते हैं। A का मतलब क्या है कि जो A क्या रहता है, फर्स्ट वाला टर्म। तो अगर हम यहाँ पर n की वैल्यू को 1 डाल देंगे तो वो कितना आ जाएगा, 4 इंटू 1 माइनस का 10, क्योंकि फर्स्ट टर्म कितना आएगा, वो आ जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 10 विच इज़ माइनस का 6। तो A1 की वैल्यू माइनस का 6 आ गई, तो A कितना आ गया, माइनस का 6। अगर हम कॉमन डिफरेंस देखें तो वो कैसे आता है, अब कॉमन डिफरेंस अगर हम देखेंगे तो D कितना आ जाएगा, A2 माइनस A1। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि D हमें ये भी तो दिखाना है कि कांस्टेंट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, D को ऐसे भी निकाल सकते हैं हम, A3 माइनस A1 A2, फिर यहाँ पर D इज़ टू A4 माइनस A3, और फिर हमें ये चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पर ये कांस्टेंट है। लेकिन इतना प्रोसेस से करेंगे तो बहुत ज़्यादा लेंदी जाएगा। तो हम ऐसे ना करके हम क्या करते हैं, कोई एक जनरल टर्म ले लेते हैं। तो जनरल टर्म कौन कौन सी होंगी, मान लेते हैं कि एक हमारे पास यहाँ पर एक टर्म आ गई जिसको हमने बोल दिया कि ये यहाँ पर नहीं, इधर मैं लिख देता हूँ कि हमारे पास यहाँ पर एक टर्म है ऐसे nth n माइनस 1th टर्म और एक है nth टर्म। ये दो जनरल टर्म्स हैं, कोई आर्बिट्ररी जनरल टर्म्स हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखना है कितना आएगा। अगर हम देखें तो an माइनस 1 वो कितना आता है। अगर ये कांस्टेंट आ गया तो मतलब हमारे पास कॉमन डिफरेंस हर किसी के लिए कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि n तो हमारे पास कोई फिक्स वैल्यू थी नहीं। तो हर एक n की वैल्यू के लिए ये वाला पार्ट अगर कांस्टेंट आ गया तो कांस्टेंट ही रहेगा। अब पहले an देख लेते कितना रहेगा, तो वो आ जाएगा 4n माइनस 10। और n माइनस 1 में हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 4 टाइम्स ऑफ, अगर हमारे पास an ऐसा दे रखा है 4n माइनस 10, तो n की जगह अगर मैं n माइनस 1 रिप्लेस कर दूंगा तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, n माइनस 1 से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, n माइनस 1 माइनस का 10। अब ये कितना आ गया, 4n माइनस 10 माइनस का 4 n माइनस 1 माइनस 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 प्लस हो गया, प्लस का 10 माइनस का 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना, 4n माइनस माइनस 4n आ जाएगा। और ये माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस, प्लस का 4n में से 4n चला गया तो बचा कितना, an माइनस 1 कितना आ गया, 4 आ गया। अब सोचिए कि यहाँ पर हमारे पास किसी भी एक नंबर के लिए, कोई से भी दो नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा 4 आ रहा है, चाहे वो n की वैल्यू यहाँ पर 1 हो या 2 हो या 3 हो या 4 हो, कुछ भी रहे। जैसे यहाँ पर अगर n की वैल्यू कितनी होती, 3 होती, तो ये कितना आता, 2 आ जाता। यहाँ पर अगर n की वैल्यू 4 होती तो ये कितना आ जाता, 3 आ जाता। और इन सब की वैल्यू कितनी आती, 4 ही आती। तो मतलब किसी भी n के लिए यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो मतलब ये डिफरेंस क्या रहेगा, हर एक n की वैल्यू के लिए कांस्टेंट रहेगा। तो मतलब d इज इक्वल टू कितना आ गया, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 4 विच इज़ कांस्टेंट फॉर एनी n। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ये जो पूरी सीरीज़ है वो क्या है, वो एक AP है। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब हमें पता चल गया कि इसका जो AP का फर्स्ट टर्म है वो कितना दे रखा है, फर्स्ट टर्म है हमारे पास माइनस का 6 और कॉमन डिफरेंस है 4। उसने क्या कहा था, उसने पहली चीज़ कही थी कि फर्स्ट टर्म बताओ, तो फर्स्ट टर्म हमने बता दिया। उसने फिर क्या कहा था, कॉमन डिफरेंस बताओ, तो वो भी हमने बता दिया। उसने फिर तीसरे पार्ट क्या कहा था, उसने कहा था कि 16th टर्म बताओ कितना आएगा। तो ठीक है, हम वो भी बताते हैं, a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी विच इज़ a की वैल्यू है माइनस का 6 प्लस ये आ जाएगा 15, d कितना दे रखा है 4, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, माइनस का 6 प्लस 15 इंटू 4 कितना आ गया, 15 इंटू 4 60, तो ये आ जाएगा 54। दैट्स इट, ये है इसका 16th टर्म, ये आंसर है।